नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा। जो भी उस सवाल का सही जवाब देंगे उनको बिहारी मीडिया की ओर से एक लकी प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। साथ ही आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं और आपके तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए छुट्टी का कैलेंडर जारी। नए साल 2021 में होंगी 80 छुट्टियां। जी हां, बिहार के विश्वविद्यालय और कॉलेज में नए साल में रविवार को छोड़कर कुल 80 छुट्टियां मिलेगी। राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने बुधवार को शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए अवकाश कैलेंडर 2021 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके साथ ही अवकाश कैलेंडर को राज्यपाल सचिवालय ने भी जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि वर्ष 2021 में कुल 91 छुट्टियां दी गई है। इनमें 11 छुट्टियां रविवार को पड़ रही है। इस तरह रविवार को छोड़कर 80 छुट्टियां मिलेगी। कुल 91 छुट्टियां में ग्रीष्म अवकाश के 30 दिन भी शामिल है। ग्रीष्म अवकाश केवल शिक्षकों के लिए रहेगा। होली की छुट्टी 28 से 31 मार्च रहेगी। 14 से 15 मई को ईद की तथा 21 और 22 जुलाई को बकरीद की छुट्टी रहेगी। राज्य के स्कूलों में ऑड इवन रोल नंबर से 50% छात्रों की होगी पढ़ाई। शिक्षा विभाग ने जारी किया गाइडलाइन। जहां बिहार में 4 जनवरी से 9वीं से 12वीं सीनियर सेक्शन का स्कूल और कोचिंग संस्थान खुलने जा रहा है। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि उसके अनुसार स्कूल में 50% छात्र की मौजूदगी रहेगी। ऐसे में छात्रों को ऑड इवन रोल नंबर से ही पढ़ाई होगी, जिससे सभी को मौका मिल सके। किसी भी कीमत पर 50% से अधिक स्थिति स्कूलों में नहीं हो सकती है। वहीं कोचिंग संस्थान खोलने वाले सेंटरों को भी प्रोटोकॉल पालन करने को लेकर शर्त को डीएम के पास जमा करना होगा। उसमें बताना होगा कि वह रोकथाम के लिए किस तरह की व्यवस्था किए हैं। वहीं सभी स्कूल और कोचिंग संस्थानों में छात्रों को बैठने के दौरान 6 फीट की दूरी रखनी होगी। बेंच डेस्क हो या सिंगल सीट हो, इस बीच 6 फीट की दूरी पालन करना होगा। इसके अलावा शिक्षक और स्कूल के कर्मचारियों को बैठने वाली जगह और ऑफिस में भी इसका ख्याल रखना होगा। स्कूल छात्र छात्रों को भेजने से पहले परिजनों को सहमति देनी होगी। अगर वह छात्र घर पर ही पढ़ना चाहता है तो उनकी अनुमति देनी होगी। नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर। ट्रांसफर के लिए तैयार हो गया सॉफ्टवेयर। जानिए कब से करना होगा अप्लाई। जी हां, बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने उनकी नई सेवा शर्तों में ट्रांसफर की मंजूरी दे दी थी। अब शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है। इसी सॉफ्टवेयर के जरिए नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बिहार के प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए विभागीय कार्रवाई पूरी कर ली गई है। सरकार ने नियोजित शिक्षकों के लिए जो नई सेवा शर्त नियमावली बनाई है उनमें दिव्यांग और महिलाओं का ट्रांसफर किया जाना है। वहीं पुरुष शिक्षकों ट्रांसफर म्यूचुअल आधार पर किया जाना है, यानी 2 नियोजित शिक्षक आपस में एक दूसरे के स्कूल में ट्रांसफर ले सकते हैं। ट्रांसफर के लिए अप्लाई करने की प्रक्रिया कब से शुरू की जाए ये तय करने के लिए विभाग की कमेटी की बैठक 1 सप्ताह में होने की उम्मीद है। 10 दिनों के अंदर बैठक कर पूरी प्रक्रिया को परख लिया जाएगा। अगर कोई परेशानी होगी तो उसे भी दूर कर लिया जाएगा। इसके बाद अप्लाई करने का डेट घोषित कर दिया जाएगा। ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए यह है छात्रवृत्ति स्कीम। ऐसे करें आवेदन। बिहार सरकार समाज कल्याण के लिए बहुत सी योजनाएं चला रही है। कई बार 10वीं कक्षा के बाद आर्थिक परेशानियों की वजह से बच्चों की पढ़ाई छूटने की नौबत आ जाती है। बिहार में ऐसे बच्चों की संख्या अधिक है। सरकार समय समय पर ऐसे बच्चों के लिए कई स्कीम लेकर आती रहती है। सरकार चाहती है कि उनके राज्य में हर बच्चों को शिक्षा मिले, लेकिन कई बार सरकारी योजनाओं का ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं होने की वजह से लोग इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। बिहार पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति छात्रों को दी जा रही है। इस छात्रवृत्ति के लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं और इसका फायदा किन लोगों को मिलने वाला है, इसकी जानकारी आप पूरी तरह से पढ़ लीजिए। जी हाँ, अभ्यर्थी को बिहार का नागरिक होना चाहिए। अभ्यर्थी मैट्रिक से आगे की कक्षा में होना चाहिए। अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त पोस्ट मैट्रिक या पोस्ट सेकेंडरी कोर्स में पढ़ रहा हो।
हो। अभ्यर्थी पिछड़ा वर्ग या ईबीसी कैटेगरी का होना चाहिए। अभ्यर्थी किसी राज्य या केंद्र द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में पढ़ रहा हो। परिवार का वार्षिक आय 1.5 लाख से ज्यादा न हो। यदि पहले से कोई छात्रवृत्ति मिल रही है तो इसमें आवेदन नहीं कर सकेंगे। यदि किसी संस्थान से छात्रवृत्ति मिल रही है तो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। किसी परिवार के 2 पुरुष अभ्यर्थी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके आवेदन के लिए आपको वेबसाइट state.bihar.government.in पर जाकर BC-ECB वेलफेयर सिटीजन होम पर जाकर आपको आवेदन करना होगा। नए साल में पटना के पार्कों में घूमना हुआ महंगा। 1 जनवरी से लागू हो जाएंगे नई दरें। जी हां, नए साल में राजधानी के 5 पार्कों में घूमना महंगा हो जाएगा। 1 जनवरी से पार्कों में घूमने के लिए अब आपको पहले से ज्यादा शुल्क देना होगा। पटना के 5 पार्कों में नई दरें 1 जनवरी से लागू हो जाएगी। पिछले कई दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी। इसके लिए राष्ट्रीय संत निर्धारण समिति ने भी अपनी सहमति दे दी है। आपको बता दें कि शहीद वीर कुंवर सिंह पार्क में अब मॉर्निंग वॉकर को प्रतिदिन 5 रुपए देने होंगे। मासिक शुल्क 100, तिमाही 250 रुपये और अर्धवार्षिक शुल्क 500 और वार्षिक शुल्क 1000 देना होगा। इसी तरह अमृत योजना पार्क में 1 जनवरी को प्रवेश के लिए 20 रुपये देने होंगे। बच्चों के लिए 1 जनवरी का प्रवेश शुल्क 10 रुपये होगा। इस पार्क में मासिक 200 और अर्धवार्षिक के लिए 600 और वार्षिक के लिए 1000 देना होगा। प्रदेश के सभी सिविल कोर्ट 1 जनवरी तक रहेंगे बंद। किसी भी मामले की नहीं होगी सुनवाई। जी हां, बिहार के सभी सिविल कोर्ट क्रिसमस के अवसर पर 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक बंद रहेंगे। जिला और अनुमंडल स्तर की सभी निचली अदालतों में छुट्टी रहेगी। इन छुट्टियों के दौरान किसी मामले की सुनवाई नहीं होगी। इसी बीच गिरफ्तार किए गए लोगों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजे जाने के लिए न्यायिक पदाधिकारियों की विशेष रूप से प्रतिनियुक्ति की गई है। बड़ी खबर, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के बाद अब घर बैठे सर्टिफिकेट को कर सकते हैं डाउनलोड। जी हां, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के बाद सर्टिफिकेट को प्रिंट कराने के लिए आवेदकों को अब जिला परिवहन कार्यालय में बैठकर देर तक इंतजार नहीं करना होगा। जी हां, लर्निंग लाइसेंस टेस्ट देने के बाद चाहे तो घर से या कहीं से भी लर्निंग लाइसेंस सर्टिफिकेट का ऑनलाइन प्रिंट निकाल सकते हैं। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि यह सुविधा गुरुवार से पटना समेत सभी जिला परिवहन कार्यालय में शुरू हो चुका है। माउंट आबू में लगातार 10वें दिन बर्फ जमी। पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और बिहार में शीतलहर का अलर्ट। पिछले 3-4 दिनों से ठंड से मिले राहत के बाद अब पारा फिर से। मौसम वैज्ञानिकों ने पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और बिहार जैसे मैदानी राज्यों में शीतलहर की संभावना जताई है। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी और उत्तर पूर्व से आने वाली हवा की वजह से कल फिर से ठंडा और जोर पड़ सकती है। दूसरी ओर माउंट आबू में पिछले 10 दिनों से सुबह के समय जगह जगह ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो रही है। दूसरी ओर पटना सहित बिहार के कई इलाकों में मौसम वैज्ञानिकों ने घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। इस दौरान 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिमी दिशा से बर्फीली हवाएं चलेगी। अरब सागर से आने वाली नमी युक्त हवाओं की वजह से पटना सहित बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में कोहरे की चादर फैली हुई है। दूसरे दिन उग्र हुआ पीजी डॉक्टर आंदोलन, बिना इलाज लौटे मरीज। मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पीजी डॉक्टरों की हड़ताल गुरुवार को दूसरे दिन भी जारी रही। छात्रों का आंदोलन उग्र हो गया। इसके कारण इंदौर से लेकर कोरोना वार्ड तक मरीजों का इलाज प्रभावित हुआ। गुरुवार को पीजी छात्रों ने 2 बार ओपीडी बंद करा दिया, जिससे यहाँ इलाज कराने के लिए करीब आए 500 मरीज बिना इलाज लौट गए। छात्रों ने इंदौर व कोरोना ड्यूटी से भी इनकार कर दिया। इससे सीनियर डॉक्टर को कोरोना व सामान्य मरीजों के इलाज की कमान संभालना पड़ा। बिहार बोर्ड ने जारी की 12वीं की रिवाइज डेट शीट। अब इस दिन से शुरू होंगे एग्जाम। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर परीक्षा का रिवाइज टाइम टेबल जारी कर दिया है। अब 1 फरवरी से 12वीं की आगामी परीक्षा आयोजित होगी। बोर्ड ने यह फैसला कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए लिया है। इससे पहले बिहार में मार्च में इंटर परीक्षा लेने की बात कही जा रही थी। वहीं बोर्ड द्वारा कोरोना को लेकर भी SOP जारी कर दिया गया है। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर डेट शीट की जांच कर सकते हैं। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने शेड्यूल जारी करते हुए बताया कि बिहार में 1 फरवरी से 13 फरवरी तक लगातार परीक्षाएं आयोजित की जाएगी।
बिहार वासी अब 250 रुपये दीजिए और घर पहुंच जाएगा जमीन का नक्शा, रिकॉर्ड रूम का झंझट खत्म। जी हाँ, राज्य वासियों को घर बैठे जमीन का नक्शा मंगाने की सुविधा नए साल से मिलने जा रही है। इसकी होम डिलीवरी की फीस राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने तय कर दी है। नक्शे की होम डिलीवरी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद प्रति कॉपी 250 रुपये लिए जाएंगे। दूरी के हिसाब से पैसा नहीं लगेगा, यानी अब राजधानी पटना का रैयत नक्शा मंगाए या 400 किलोमीटर दूर किशनगंज का किसान, दोनों को समान रूप से 250 रुपये प्रति सीट शुल्क चुकाना होगा। अशोक राजपथ पर मिलेगी जाम से मुक्ति, कारगिल चौक से एनआईटी मोड़ तक बनेगा डबल डेकर रोड। जी हाँ, शहर का पहला डबल डेकर रोड कारगिल चौक से एनआईटी मोड़ के बीच बनाने में 4 नामी गिरामी एजेंसियों ने दिलचस्पी दिखाई है। आपको बता दें कि डबल डेकर रोड बनने से पीएमसीएच आने जाने में जाम की समस्या नहीं होगी। पुल निर्माण निगम के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पीएमसीएच के पास मल्टी पार्किंग का निर्माण होगा। इससे गंगापथ के अशोक राजपथ होकर गांधी मैदान आने वालों को भी सुविधा मिलेगी। कारगिल चौक से 100 मीटर आगे से शुरू होकर एनआईटी मोड़ से पहले सड़क उतरेगी। अटकलों पर लगा विराम, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार जल्द। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले दोनों डिप्टी सीएम। बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। करीब 1 घंटे की इस मुलाकात में बिहार से जुड़े विभिन्न विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद मीडिया से बातचीत में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होगा, इसमें किसी तरह का कोई गतिरोध नहीं है। उनके इस बयान को बेहद अहम माना जा रहा। बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि भाजपा जब मंत्रिमंडल विस्तार चाहेगी तब हो जाएगा। बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर, तो बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई। जी हाँ, राज्य में पिछले 24 घंटों में 688 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़कर 2,49,336 तक पहुंच गई है। बिहार में फिलहाल 5,724 कोरोना के एक्टिव मरीज है, तो दूसरी ओर सबसे ज्यादा पटना में 282 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे के भीतर 5 लोगों की कोरोना से जान चली गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा 1367 तक पहुंच गया है। बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि महज 24 घंटे के भीतर 309 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। 30 दिसंबर को 9 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का 18,000 करोड़ रुपए स्थानांतरित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत वित्तीय लाभ के अगले किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवार को 18,000 करोड़ रुपए से अधिक के हस्तांतरण किए जाएंगे। साथ ही बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 राज्यों के किसानों के साथ बातचीत भी करेंगे। इस दौरान वह किसान कल्याण के लिए सरकार की ओर से शुरू की गई पहल पर भी अपने अनुभव साझा करेंगे। कार्यक्रम में कृषि मंत्री भी मौजूद रहेंगे। कल का क्वेश्चन काफी लोगों ने सही किया। आज का सवाल आपके लिए यह है कि किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।